हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे और इमेज फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉन्केव मिरर। ऑलरेडी हम लोगों ने 4 केसेस कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग 5th केस लर्न करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद केस नंबर 5। सो इन केस 5 बच्चों, वी आर गोइंग टू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट फोकस। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज when the object is placed at focus in front of a concave mirror, जब हम कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखने जा रहे हैं, यहां से देख सकते हैं बच्चों, दिस इज कॉन्केव मिरर। ये बैकवर्ड सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया यहाँ पर। दिस इज रिप्रेजेंटिंग पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको ज्वाइन कर दिया। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। सो इसको बच्चों हम लोग फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। सो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और यह बच्चों यहाँ पर फोकस है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। दिस इज ए बी ऑब्जेक्ट। बच्चों, टू फॉर्म द इमेज हाउ मेनी लाइट रेज आर रिक्वायर्ड? मिनिमम 2 लाइट रेज आर नीडेड। सो एक लाइट रे हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेज दिया। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। सो ये इस तरह से पास हो जाएगा। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। आप स्केल से बनाएंगे डायग्राम को। दूसरा लाइट रे बच्चों हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज रहे हैं। सो दे विल आल्सो पास इन दिस वे। सो यह दोनों लाइट रे बच्चों जो है ये पैरेलल लाइट रेज हैं। यहाँ पर डिस्टेंस बराबर, यहाँ बराबर। दे विल गो टू इंफिनिटी एंड दिस वन आल्सो विल गो टू इंफिनिटी। बच्चों, पैरेलल रेज कहाँ मिलते हैं? इंफिनिटी पर। दे एक्चुअली मीट एट इंफिनिटी। सो जिस पॉइंट पर मिलेगा, अगर आप वहां से इंटरसेक्शन पॉइंट से परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज आपको कैसा मिलेगा बच्चों? इन्वर्टेड इमेज मिलेगा। सो इमेज के बारे में यहाँ पर लिखते हैं। इमेज के बारे में, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। सो इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अच्छा, कैसा इमेज बनेगा? नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा? रियल। क्यों रियल? क्योंकि एक्चुअल में वो मिलेंगे। पैरेलल रे कहां पर मिलते हैं बच्चों? इंफिनिटी पर मिलते हैं। एक्चुअली दे विल मीट, बट दे विल मीट एट इंफिनिटी। सो जहां पर मिलेंगे वहीं पर इमेज बनेगा। रियल, इन्वर्टेड। और इतने से ऑब्जेक्ट का कितना छोटा साइज का ऑब्जेक्ट है आप देख सकते हैं। दिस इज ऑब्जेक्ट, ए बी इज ऑब्जेक्ट, ए बी इज ऑब्जेक्ट। और इसका जो इमेज बनेगा बच्चों वो काफी बड़ा बनेगा। सो इंफिनिटी पर बनेगा। वी आर सेइंग highly magnified image, highly magnified. So when the object is placed at focus in front of a concave mirror, then the image of this object will be formed at infinity and the nature of the image will be real, inverted and highly magnified. So this is the 5th case. Again you write down this one. You can pause the video and take a running note. 6th case बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट केस। So case number 6, when the object is placed between pole and focus, when the object is placed between pole and focus of a concave mirror, so where the image will be formed and what will be the ray diagram? आइए इसको सीखते हैं बच्चों। So again you have to draw the ray diagram first. So this is a concave mirror. This is a concave mirror. यहाँ पर हमने पोल मार्क कर दिया बच्चों। This divides this curvature in 2 equal parts. This is center of curvature. इसको हमने ज्वाइन कर दिया। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, इसी को हमने एक्सटेंड कर दिया। सो ये जो C और P के बीच में पॉइंट होगा बच्चों, दैट विल बी फोकस। हमें ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन फोकस एंड पोल रखना है। लेट अस, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ए बी। हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है बिटवीन पोल एंड फोकस। टू फॉर्म द इमेज अगेन 2 लाइट रे इज नीडेड। सो one parallel to the principal axis, इस तरह से भेज दिया। So after reflection it will pass through focus एंड दूसरा लाइट रे बच्चों हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज रहे हैं।
सो सेकेंड लाइट रे वी आर सेंडिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इस तरफ आ रहा है लाइट रे, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट आता है बच्चों, तो इट विल पास और इट विल रिटर्न और इट विल बी रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। आप देख सकते हैं बच्चों, ये दोनों लाइट रे जो है डिस्टेंस कम ज्यादा एक दूसरे से दूर जा रहा है, इंफिनिटी, दोनों इंफिनिटी पर जाएगा, लेकिन दोनों पैरेलल रेज नहीं है, तो इसलिए वो दोनों कभी मिलेंगे नहीं। सो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। यहां से इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे है जो फोकस से पास हुआ। बच्चों अगर हम इसे बैकवर्ड एक्सटेंड कर दें, इस दोनों को अगर बैकवर्ड एक्सटेंड करें, सो दे सीम्स लाइक और इट अपीयर्स लाइक कि ये दोनों यहाँ पर मीट कर रहे, दे अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट, यस और नो। सो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों यहीं से चल रहे हैं इस तरह से और दोनों अलग हो रहे हैं। सो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट और पॉसिबिलिटी ऑफ मीटिंग यहीं पर है, ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं इस तरह से। अच्छा, यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें प्रिंसिपल एक्सिस पर, एरो इस तरफ मार्क करेंगे, सो दिस इज A डैश एंड B डैश। बच्चों दिस इज ऑब्जेक्ट H1 AB इक्वल टू H1 एंड दिस इज इमेज A डैश B डैश इज इमेज H2। दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। बच्चों यहां से हम देख सकते हैं ये जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो इसे हम लोग डॉटेड लाइन से ही ड्रॉ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, या आप चाहे तो बोल्ड लाइन से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग इमेज एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। बच्चों यहाँ पर एक्चुअल में लाइट रे मीट कभी नहीं करेगा, बिहाइंड द मिरर तो जाएगा ही नहीं लाइट रे, क्योंकि पॉलिश्ड है। सो हमने एक्सटेंड किया है, बैकवर्ड एक्सटेंड किया और मिरर के बिहाइंड इमेज बन रहा है। सो दिस इज नॉट अ रियल इमेज, दिस इज अ वर्चुअल इमेज। सो आइए इमेज के बारे में लिखते हैं। इमेज कहाँ बन रहा है? सो बिहाइंड द मिरर। इमेज पोजीशन क्या है बच्चों? बिहाइंड द मिरर। कैसा, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। नेचर क्या है बच्चों इमेज का? वर्चुअल का मतलब क्या होता है बच्चों? काल्पनिक इमेज। दे अपीयर्स टू मीट। वर्चुअल इमेज कब बनेगा बच्चों? व्हेन द लाइट रे अपीयर्स टू मीट बट एक्चुअली दे डोंट मीट। सो वर्चुअल। और देखिए ऑब्जेक्ट का साइज ये है और H1 और इमेज का साइज H2 है। H2 बड़ा है बच्चों, सिंस H2 इज ग्रेटर देन H1, image size is greater than object size, therefore we are saying this is virtual magnified image, magnified, virtual and magnified। अच्छा देखिए जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज है। सो कैसा इमेज है बच्चों? इरेक्ट इमेज, वर्चुअल, मैग्निफाइड एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है बच्चों सीधा, इरेक्ट इमेज, यस और नो। और यहां से देख सकते हैं बिहाइंड द मिरर बन रहा है, वर्चुअल, मैग्निफाइड एंड इरेक्ट इमेज। बच्चों वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं? सो व्हेन द लाइट रे अपीयर्स टू मीट एट सम पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, यस और नो। व्हेन द reflecting rays appears, when the reflecting rays appears to meet at a point, then the image so formed is called virtual image, is called virtual image। बच्चों वर्चुअल इमेज तभी बनेगा जब लाइट रे अपीयर्स टू मीट हो, मतलब ऐसा लगे कि लाइट रेज, रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज, कौन सा लाइट रेज? रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज, ऐसा लगे कि यहां पर मिल रहा है बट एक्चुअली दे डोंट मीट एट दैट पॉइंट। अंडरस्टूड? दे अपीयर्स टू मीट बट दे एक्चुअली डोंट मीट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड ऑल द 6 केसेस। बच्चों इसके बाद का अगला टॉपिक जो है मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे और रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अब हम लोग कॉन्केव मिरर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। अगेन कॉन्वेक्स मिरर का भी अभी कॉन्सेप्ट बाकी है तो उसे भी करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना है, इसे आप अगेन वीडियो को पॉज करके नोट करिए, ठीक है, और रिवाइज करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।